डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एनामोलस प्रॉपर्टी और बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लिथियम। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसमें भी जो फर्स्ट एस ब्लॉक के एलिमेंट है, इसमें यहाँ पर जो लिथियम पहला एलिमेंट होता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वहाँ पर लिथियम है। हाइड्रोजन के जस्ट बाद लिथियम ही आता है। तो जो लिथियम है ये अपने ही ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स है ना, इनसे डिफरेंट टाइप का व्यवहार या बिहेवियर शो करता है। तो ये लिथियम अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट के समान व्यवहार क्यों नहीं शो करता, इसका क्या रीज़न है, वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर हम नीचे यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिनके द्वारा लिथियम जो है वो अपने ग्रुप से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो वो पॉइंट्स भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कॉजेस या रीजन्स की। जो लिथियम है वो डिफरेंट टाइप का जो बिहेवियर है वो क्यों शो करता है, वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो लिथियम है ना, उसका साइज़ स्मॉल होता है, यानी कि वेरी स्मॉल साइज़ होता है लिथियम का। और वेरी स्मॉल साइज़ होने के कारण जो लिथियम है वो अपने ही ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करता है। अगर हम लिथियम का आयन भी बना दे, जैसे लिथियम है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, तो लिथियम जो है वो Li+ यानी कि लिथियम प्लस आयन में चेंज हो जाता है। तो जो लिथियम प्लस का आयन है ना, इसका भी साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है। तो इस कारण से ये एनामोलस बिहेवियर शो करता है। सेकेंड पॉइंट में कहा यहाँ पर कि जो लिथियम है इसका पोलराइजिंग पावर काफ़ी हाई होता है, यानी कि अगर हम लिथियम एटम के साइड में कोई दूसरा एटम रख दे तो उसके ऊपर पोल्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। वन साइड अदर एटम में प्लस चार्ज आ जाएंगे और वन साइड इसमें माइनस चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो भी अदर एटम है उसको वो 2 पोल्स में डिवाइड कर देगा। 1 पोल जो है वो माइनस वाला और सेकंड जो पोल रहेगा वो प्लस वाला पोल इसमें बन जाता है। यानी कि जो लिथियम है इसकी पोलराइजिंग पावर काफ़ी हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल होता है और इसमें कोवेलेंट टाइप का कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए। थर्ड पॉइंट में कहा है यहाँ पर लोवेस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जो फर्स्ट एस ग्रुप के अदर एलिमेंट है इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ना वो काफ़ी हाई होती है, बट जो लिथियम है ना इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे कम है। क्यों है? क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है। साइज स्मॉल होने के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इससे टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिट्स में, ये इलेक्ट्रॉन लिथियम के न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होते हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज़ स्मॉल होता है, इसलिए। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है इसमें अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल। जो लिथियम है ना इसके पास कोई भी डी सबसेल नहीं होता, यानी कि जो डी ऑर्बिटल है वो यहाँ पर अब्सेंट होता है। और डी ऑर्बिटल के अब्सेंट होने के कारण जो लिथियम है वो यहाँ पर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को एंटर नहीं करवा पाता है। ठीक है, तो इसलिए भी एनामोलस बिहेवियर शो करता है अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट से। अब यहाँ पर कहा है कि फॉलोइंग इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ प्रूव एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई है जिनके थ्रू यह क्लियर हो जाएगा कि जो लिथियम है वो किस टाइप से अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट्स से डिफरेंट जो बिहेवियर है वो शो करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर लिथियम इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अदर अल्कली मेटल। जो लिथियम है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है अदर अल्कली जो मेटल्स है उनके कंपेयर में, यानी कि ये काफ़ी अधिक एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है। ठीक है, जबकि इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें ना हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की हाई होती है, यानी कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल होता है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कहा है लाइक अदर अल्कली मेटल्स लिथियम डज नॉट रेडिली रिएक्ट विथ एयर एंड डज नॉट लूज
इट्स लस्टर ऑन मेल्टिंग। जो 1s ग्रुप के अदर मेटल्स है, वो मेटल्स को जब हम एयर या वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये मेटल इजीली वाटर एंड एयर के साथ में रिएक्शन कर लेती है और ये अपना जो लस्टर है यानी कि चमक को भी खो देती है। जबकि यहाँ पर जो लिथियम मेटल है ये इजीली एयर एंड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है और ना ही अपनी जो लस्टर है यानी कि चमक है उसको खोती है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर कहा है लिथियम इज़ हार्ड इन कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। जो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स है इसी ग्रुप की, ये मेटल होने के बावजूद इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है कि इनको आप नाइफ़ की हेल्प से काट सकते हो। ठीक है, नाइफ़ की हेल्प से यानी कि चाकू की हेल्प से इनको आप काट सकते हो, जबकि अदर जो अल्कली मेटल्स है इनको नाइफ़ की हेल्प से काटना पॉसिबल नहीं है। यानी लिथियम और पोटेशियम लिथियम जो है वो हार्ड मेटल है, जबकि सोडियम पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट टाइप की मेटल्स है और उनको हम नाइफ की हेल्प से काट सकते हैं। जबकि लिथियम जो है वो इसी ग्रुप का होने के बावजूद हार्ड होता है, इसको हम नाइफ से यानी चाकू से नहीं काट सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फोर्थ वाला पॉइंट जो है उसमें क्या कहा है यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर हायर इन कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। जो लिथियम है इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि स्मॉल साइज़ है तो अट्रैक्शन फोर्स अधिक है। फिफ्थ पॉइंट में कहा है लिथियम इज़ लेस रिएक्टिव एंड स्लोली रिएक्ट विथ वाटर टू रिलीज H2 गैस। जो लिथियम है ये लेस रिएक्टिव है यानी कम रिएक्टिव है और ये वाटर के साथ स्लोली रिएक्शन करता है और H2 गैस को लिबरेट करता है। सिक्स पॉइंट में कहा है यहाँ पर लिथियम फ्लोराइड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि LiF लिथियम के जो फ्लोराइड है उनको हम कहेंगे LiF। ये जो लिथियम के फ्लोराइड्स है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि अदर जो अल्कली मेटल्स है इनके जो भी फ्लोराइड बनेंगे जैसे NaF यानी सोडियम का फ्लोराइड, KF यानी कि पोटेशियम का फ्लोराइड, तो ये इजीली वाटर में सॉल्युबल है, जबकि लिथियम का जो फ्लोराइड है वो इनसॉल्युबल रहता है वाटर में। तो यहाँ पर ये 6 प्रॉपर्टीज़ रीड करी हमने, है ना, इम्पोर्टेंट 6 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमने देखी किसके अकॉर्डिंग जो लिथियम है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं यूजेज ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी जो अल्कली मेटल्स है इनका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है ये हम यहाँ पर सीखेंगे। जब तक हमारी लाइफ में किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं होता है तब तक हम उस चीज़ को स्टडी नहीं करते। ऐसे ही यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में यूज़ होता है, इसलिए हम उनको स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट S ग्रुप के जो एलिमेंट्स है जिसमें लिथियम सबसे पहला एलिमेंट है, इस लिथियम के बारे में देखते हैं कि ये हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या बताया यहाँ पर कि जो लिथियम का अगर हम एक एलॉय बना ले यानी कि मिक्स धातु बना ले या मिक्स मेटल बना ले, किसके साथ में, तो लिथियम और लेड के साथ, यानी कि लिथियम और लेड को जब आपस में मिक्स करेंगे तो बनेगा लिथियम लेड अलॉय। और ये जो लिथियम लेड अलॉय है ना, इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिकल जो केबल बनती है उनको बनाने में करते हैं। इसके साथ ही जो लिथियम लेड अलॉय है इसका यूज़ हम एरोस्पेस में भी करते हैं और आर्मर प्लेट्स जो बनती है उनको बनाने में भी इसका यूज़ हम करते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहा है यहाँ पर कि इसका जो यूज़ है हम जो मेटल्स खदानों से निकलती है जिनमें ऑक्सीजन की इम्प्योरिटीज़ रहती है, जैसे आयरन है तो आयरन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, फिर 2O3 लिखते हैं हम, तो ये जो ऑक्सीजन जुड़ा रहता है आयरन के साथ में, इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए यानी कि डीऑक्सीडाइजेशन करवाने के लिए हम लिथियम मेटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या कहा है, लिथियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं उनको अगर हम ग्लास में मिक्स कर दें, किसमें, ग्लास जो खिड़की वगैरह के ग्लासेस बनते हैं उसमें अगर हम इसको मिक्स कर दें तो जो ग्लास रहता है ना उसकी रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज़ हो जाती है। और जब ग्लास की रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज़ हो जाएगी ना तो ये ग्लास वेदर के थ्रू किसी भी टाइप से डैमेज नहीं हो पाएगा, यानी कि जब ज़्यादा धूप गिरेगी या बिजली कड़केगी तो ये जो ग्लास रहते हैं खिड़की वगैरह के
इनमें अगर लिथियम कार्बोनेट मिक्स्ड है ना तो ये ग्लासेस इजीली फिर टूटते नहीं, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आगे इसी में कहा है एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन्स बनती है उनको बनाने में भी जो लिथियम है इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं इनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, तो जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें चलती रहती है ना, तो मशीनें जब चलती रहती है तो उनके जो पार्ट्स है वो आपस में घिसते रहते हैं फ्रैक्शन के कारण, और फिर धीरे धीरे उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो उनकी इफ़िशियंसी को बनाए रखने के लिए और उनके बीच जो भी फ्रैक्शन हो रहा है उस फ्रैक्शन को कम करने के लिए वहाँ पर ल्यूब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं ना ये लिथियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से बनते हैं, यानी कि ल्यूब्रिकेंट्स बनाने में हम जो लिथियम मेटल है इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा साथ ही जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं एंड सबमरीन्स होते हैं इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब करने में भी लिथियम मेटल का हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है कंपाउंड्स ऑफ लिथियम आर यूज्ड टू सिंथेसिस विटामिन ए। विटामिन ए जो कि हमारी आँखों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है और इसको हम रेटिनॉल बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी होती है तो उसको थोड़ा धुंधला दिखाई देने लग जाता है या नाइट ब्लाइंडनेस की डिसीज़ हो जाती है। तो विटामिन ए जो बनता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर या टैबलेट के फॉर्म में जो विटामिन ए बनता है तो उसको बनाने में भी लिथियम मेटल का यूज़ किया जाता है, इसलिए लिथियम हमारे लिए आवश्यक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है यानी कि LiAlH4 को हम बोलते हैं लिथियम हाइड्राइड। इसका यूज़ हम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में, यानी कि रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है वहाँ पर हम एक रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंस अगर देखें आप तो आज डेली लाइफ में हमारा यूज़ हो रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर और बाइक्स वगैरह चल रही है इनके अंदर जो इनकी बैटरी होती है ना वो बैटरी में लिथियम रहता है। जब आप कोई बाइक इलेक्ट्रॉनिक ख़रीदने के लिए जाओगे तो वो बोलेंगे आपको कि इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, यानी कि लिथियम कंटेनिंग बैटरी लगी है। साथ ही आपके पास जो भी मोबाइल है उसमें जो बैटरी यूज़ हो रही है वो बैटरी के अंदर भी लिथियम मेटल प्रेजेंट है, यानी कि लिथियम मेटल का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ऐसे अगर आप देखें तो सोडियम मेटल है और उसका भी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर कुछ यूजेस देख लेते हैं अपन सोडियम के। जैसे फर्स्ट जो यूजेस है वो कहा है इसमें कि सोडियम पोटेशियम के अगर आप एलॉय बना लो, यानी कि सोडियम को पोटेशियम के साथ में मिक्स कर दो तो जो एलॉय बनेगी उसका यूज़ हम पायरोमीटर बनाने में करते हैं। और पायरोमीटर्स क्या होते हैं, तो ये एक टाइप का मीटर होता है और इसका यूज़ हम हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं, ठीक है। ऐसे सेकेंड पॉइंट में कहा है यहाँ पर सोडियम लेड एलॉय इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेट्रा इथाइल लेड। जो सोडियम लेड है यानी कि सोडियम के साथ आप लेड मिक्स करके सोडियम लेड एलॉय बनाओगे, इसका यूज़ हम टेट्रा इथाइल लेड बनाने में करते हैं। और ये जो टेट्रा इथाइल लेड है ना ये एक टाइप का एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। एंटी नॉकिंग कंपाउंड है मतलब इसको हम पेट्रोल या डीजल के अंदर मिक्स करते हैं जिससे कि जो नॉकिंग का काम है इंजन के अंदर वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर थर्ड पॉइंट में कहा है, क्या कहा है कि जो सोडियम है उसके साथ अगर हम यानी Na सिंबल है सोडियम का, उसके साथ अगर आप Hg यानी कि मर्क्यूरी को मिक्स कर दो यहाँ पर तो आपके पास बनेगा सोडियम अमलगम। क्या बनता है? सोडियम अमलगम मिक्स एलॉय। और ये जो एलॉय है इसका यूज़ हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ऐसे फोर्थ पॉइंट में कहा यहाँ पर इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोडियम वेपर लैंप। जो सोडियम वेपर लैंप बनाए जाते हैं वहाँ पर भी सोडियम मेटल का यूज़ करते हैं। लिक्विड सोडियम इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें एक कूलेंट यानी कि
जब न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन होती रहती है तो टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है और उस टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए वहाँ पर एक कूलेंट का यूज़ किया जाता है। वो कूलेंट के फॉर्म में हम लिक्विड सोडियम का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 6 पॉइंट में कहा है इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन। जो सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके डिटेक्शन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सोडियम का यूज़ हम सल्फर, नाइट्रोजन एंड हैलोजन के डिटेक्शन में कर सकते हैं। 7th पॉइंट में कहा यहाँ पर इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिलिकॉन एंड बोरॉन। जो सिलिकॉन और बोरॉन है इनको एक्सट्रैक्ट करने में भी हम सोडियम मेटल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे यहाँ पर सोडियम पोटेशियम के यूजेस एंड एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। आई होप आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हुए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।